बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारी माँ की तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आज तो 11 भी नहीं है, क्या व्रत है? कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है। जब हम जय बोलते हैं ना, तो जय में पाप यहाँ आ जाते हैं और हो में बाहर निकल जाते हैं। जय हो तो जय में यहाँ और हो में बाहर, और जो ना बोले उसके अंदर ही पेट में घूमते रहते हैं। रंती देव महाराज ने जब प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ और नहीं चाहिए मुझे, तेरे आगे हाथ जोड़ करके केवल बस ये की ही प्रार्थना करता हूं। कोई तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा ही दे दो कि मेरा परिवार कम से कम भोजन पेट भर के करे और मेरे द्वार से भी कोई भूखा न जाए। जब उनकी प्रार्थना हृदय से निकली तो परमात्मा के पास पहुंच गई, और जब भगवान के पास पहुंची तो देखिए बादल गरजने लगे। जिस राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, घमासान बारिश होने लगी। और सब हरा भरा पहले की तरह हो गया। रंती देव महाराज का जो राज्य था वो खुशियों से भर गया। इतनी खुशी भर गई राजा के, जो सब गया था वो सब वापस आ गया। तो ये कृपा किसकी थी? बंसी वाले की। कहते हैं ना कि बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। जब ऊपर वाले की कृपा बरसती है ना, आप किसी को पीड़ा दें, किसी को कष्ट दें और खुश हो जाए मन में, तो याद रखना हमारी जो लाठी हम किसी में मारेंगे तो वो पूरी दुनिया की नजरों में आएगी, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो वो किसी की नजरों में नहीं आती। और ऐसे ही भगवान का प्रेम है, यदि वो पड़ जाए ना तो पूरी दुनिया की नजर में आएगा, लेकिन लाठी किसी की नजर में नहीं आएगी। ऐसे महापुरुष रंती देव महाराज, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, चंद्रवंश में एक से एक बड़े से बड़े ज्ञानी राजा हुए। इन्हीं रंती देव के महाराज में, इन्हीं के वंश में कुरुवंश हुआ था। रंती देव महाराज के ही वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कई पीढ़ियों के बाद जाकर के देवमीड़ नाम के राजा हुए। देवमीड़ महाराज के 2 पत्नी थी। उनके गर्भ से अर्जन और परजन का जन्म हुआ। अर्जन परजन के गर्भ से नवनंद का जन्म हुआ, जिनको नंद बाबा जो है वो 9 भाई हैं। नवनंद का जन्म हुआ। इसी वंश में हमारे ठाकुर जी महाराज आए। सूरसेन के वसुदेव हुए और उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा थे। उग्रसेन महाराज के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान दिए, हर मंदिर में जाकर के दीपक जलाए और केवल एक ही प्रार्थना की, है प्रभु मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। तब ईश्वर की कृपा से उनकी धर्मपत्नी जब गर्भवती हुई, लेकिन अपनी सखियों के साथ क्या हुआ कि एक बार वो वन विहार करने गई, वन में घूमने के लिए गई।
और वहां इतना भयंकर तूफान आया कि एक दूसरे से सखी सब बिछड़ गई। उसी विशाल काय वन में एक राक्षस दैत्य रहता था जिसका नाम था दुर्मिल। अब संयोगवश वह जो रानी थी उनकी नजर जो है दुर्मिल नाम के दैत्य पर पड़ गई, और जैसे भी उस पर नजर पड़ी कि दुर्मिल की जो छाया थी वो उस शिशु पर पड़ गई। अब उस शिशु ने जन्म लिया तो जब संत आए उनके घर पे तो उन्होंने कहा, राजन ये बालक जो है ये कलंक है, ये बालक तेरे वंश को डुबो देगा, खत्म कर दे, कुछ नहीं रहेगा, ये वंश चलाने वाला नहीं है, तेरा भी नाम मिट्टी में मिला देगा, ये बहुत ही दुष्ट होगा। संतों ने बता दिया। अब उसने उस बालक को लिए लता पताओं में लपेट करके और उस बालक को यमुना महारानी में प्रवाहित कर दिया। शूरसेन महाराज तपस्या कर रहे थे, जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करने लगे। और वहीं उन्होंने उस बालक को आते हुए बहते हुए देखा तो उसे उठा लिया, कहा मेरे एक पुत्र तो है ही वसुदेव, दूसरा ये हो जाएगा। अब उसका पालन करने, उसका नाम क्या हो गया? कंस। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बालक कहीं जन्म ले और पालन कहीं और हो तो एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाता है कि ये मेरे असली माता पिता नहीं है। नारद जी ने आकर के कान में कह दिया कि ये तुम्हारे माता पिता नहीं है, ये इन्होंने केवल तुम्हें पाला है, तुम तो मथुरा के राजा हो, तुम्हारे पिता महाराज ने तुम्हें इस जल में प्रवाहित कर दिया था, इन्होंने तो केवल तुम्हें पाला है। अब इतना सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया, सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया और तपस्या करने लगा भोले बाबा की। जब तपस्या करने लगा, कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। कंस की तपस्या, अमर होने का वरदान न जाने कितनों ने मांगा, लेकिन आज तक कोई अमर ही नहीं हुआ। अमर होने का वरदान मांगा, भोले बाबा ने मना कर दिया। बोले संसार में आए हो तो मृत्यु तो निश्चित है, सबको मरना है, आप भी मरोगे। बोले नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम अमर होना चाहते हैं। बोले नहीं, तो एक काम करो, ये अपना त्रिशूल हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा ये त्रिशूल तो हमसे कभी दूर होता ही नहीं है। पर भोले बाबा ने उनको एक धनुष दे दिया, बोले ये धनुष लो, लेकिन याद रखना जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। उस धनुष को लेकर के चला और उसने जाकर के सीधे मथुरा पे चढ़ाई कर दी, अपने पिता महाराज को बंदी बना लिया। पूरी मथुरा नगरिया में ब्रज 84 कोस में सबसे बोल दिया हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। हर जगह से मंदिर हटवा दिए, अपने मंदिर बनवा दिए। कंस इतना दुष्ट, इतना दुष्ट, किसी को चैन से नहीं रहने देता। यदि कोई भजन पूजा करता तो उसे पकड़ लाता, उसे मृत्यु दंड दे देता। जब पाप बढ़ता है तो भूदेवी रोने लगी। गऊ का रूप धारण करके भूदेवी भगवान के चरणों में गई, वहां जाकर के विनती करने लगी, रोने लगी। बोले प्रभु आप इस पाप से मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा जो मैंने वचन दिया है उसे मैं पूर्ण करने के लिए अवश्य आऊंगा। देवकी और वसुदेव के यहाँ मेरा प्रागट्य होगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो देवी,
भूदेवी वापस आ गई। अब जो कंस था ना, उसने जीवन में कोई कार्य तो अच्छा किया नहीं, लेकिन उसकी चचेरी बहन थी एक, चाचा की बेटी, तो कहने लगा मैं इसका ही विवाह कर दूं। अब उसका विवाह किया किसके साथ? वसुदेव महाराज के साथ। और वसुदेव जी महाराज के साथ में उसका जब विवाह हुआ तो स्वयं विदा करने के लिए जाने लगा। अपने हाथों से रथ हाँकने लगा ताकि सब देखें तो कहें, सब देखें तो ये कहें कि कितना बड़ा अपनी बहन से कितना प्रेम करता है ये। जीवन में कोई कार्य तो अच्छा कर लूं। और जैसे ही बहन को विदा करने के लिए जा ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, बोले अरे कंस, जिसे तू विदा करने जा रहा है तू जानता है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब जैसे ही उसने सुना कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा तो उसे बड़ा क्रोध आया। अपनी बहन के केस पकड़ करके उसे खींच लिया और तलवार लेकर जैसे ही उसे मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए। बोले राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अबला नारी है और विवाह के समय कन्या लक्ष्मी का रूप होती है। तुम्हारा इतना यश फैला है, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में कि एक स्त्री पर तुमने प्रहार किया, उसके प्राणों का हरण कर लिया, और दूसरा ये तुम्हारी बहन है, छोड़ दो इसे। बोले हम तब छोड़ेंगे, पहले आप और इस दोनों को कारावास में रहेगा, हथकड़ी और बेड़ियों में। बोले ठीक है। उन दोनों इसी बीच कुछ भगवान के चरणों में भेंट आई है। स्वर्गीय श्री परीक्षित कुशवाहा परिवार एवं प्रधान परिवार कुआ घोसी की तरफ से 201 रुपए राजेंद्र कुशवाहा इन्होंने की तरफ से 201 रुपए भागवत भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धनधान से भरे रखे। और हमारे भैया श्री आलोक सेन बड़ौदा, इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। एवं हमारे भैया श्री राजेश कुशवाहा की पत्नी ममता देवी, इनकी तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान इन सभी भक्तों के भंडार हमेशा धनधान से भरे रखें।